मॉर्निंग। आज मदर्स डे और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। आज क्या करने वाले हैं अपनी माँ के लिए, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या स्पेशल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है। आज है मदर्स डे और कल हमारा ऑफिस है, तो आज हम अपने वेदू को मदर इन लॉ के पास भेजने वाले हैं। मदर्स डे है और मेरे हस्बैंड ने अपनी मॉम के लिए यानी कि मेरी मदर इन लॉ के लिए प्लान किया, एक सरप्राइज़ कुछ प्लान किया है। तो उनके लिए केक लेके जाने वाले हैं और वेदू को भी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बहुत अटैच्ड है मेरे वेदू से। तो उनका बड़ा मन था कि मिल ले वेदू से, तो हम वेदू को भी लेके जाने वाले हैं। अब ये भी बताने वाली हूँ कि क्यों हम वेदू को देने वाले हैं मदर इन लॉ को अभी। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, हम लास्ट थर्सडे को शिफ्ट हुए थे नाइट टाइम को, और फ्राइडे को हम सामान देने गए थे। तो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने हमें वेदू दे दिया था और बोला था तुम लोग देख कर ख्याल रखो, जब ठीक हो जाएंगे तो वापस दे देना। तो तब से हमारे पास वेदू था और हमने कुछ भी हम अनपैकिंग नहीं करी थी। तो बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि खाना वाना किचन तो कम से कम सेटअप होना चाहिए ना। तो मैंने बस बेसिक सा नहीं होता, किचन में थोड़े बहुत चीज़ें सेट कर लिए थे, जो कि इनफ नहीं था, कि कई सारे चीज़ें अनपैकिंग करेंगे तो ही मिलेंगे ना। कुछ बर्तन नहीं मिल रहे थे, तो बहुत बड़ा इशू हो रहा था मुझे। और था इशू तो था, और कब तक बाहर का खाना खाते हैं ना। तो वही चीज़ थी। अब जितना मुझसे अकेले से हुआ मैंने थोड़ा बहुत सेट कर लिया, काम चला। और फिर हमने ओट्स बना के खाया था। हमने ओट्स बना के एक बार खाया था, ताकि थोड़ा सा नहीं होता है। सब्ज़ी अब्ज़ी कुछ भी नहीं है, राशन पानी भी हम कल ही लेकर आए हैं, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था। तो वही चीज़ है। तो अब और भी किचन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सेट करनी थी। आपको लास्ट वीडियो में आपने देखे ही होंगे कितनी सारी चीज़ें हैं जो सेट करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो बेबी के रहते हुए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आदमी को तो बेबी के पास रुकना ही पड़ेगा। बेबी क्रॉल कर रहा है, अगर बेड से गिर गया तो थोड़ा डेंजर हो सकता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मतलब अनपैकिंग करने में डिले हो गया इस वजह से। और कल मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी है, और फिर अकेले मैं तो देख नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरा भी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो गया है और मेरा भी कल से ऑफिस है। तो वो थोड़ा सा मुझे भी इशू हो जाएगा। अगर कुछ ऑफिस का मीटिंग हुआ, कुछ कॉल हुआ, तो फिर मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, है ना। और घर का काम वाम भी है। जितना लेट होगा अनपैकिंग करने में तो उतना ही इशू होगा, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है, तो ऑब्वियसली उनको ड्रेस निकाल के देना पड़ेगा, पूरे के पूरे अनपैक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो रही थी। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि चलिए ठीक है, मदर्स डे भी है और थोड़ा सा मेरी मदर इन लॉ की तबीयत भी ठीक हो गई थी, तो इसलिए हम जाके वेदू को अभी दे के आ रहे हैं। तो जब से मेरी मैटरनिटी लीव चालू हुई थी, तब से मैंने स्पेक्स पहनना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। द रीज़न इज़, मतलब मुझे उतना हेडेक भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जब कंप्यूटर वाला या ध्यान से कुछ काम करती थी तभी मुझे ज़्यादा हेडेक होता था, तो मैं पहनती थी। और मुझे एक्चुअल में आई साइट है, ऐसा नहीं है टिग्लेर वाला नहीं, साइट है मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब पास की चीज़ें मुझे उतना दिख जाती हैं, मैं थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखती थी। तो वो चीज़ था। और जब से ये सर्जरी करा के आई हूँ, उसके एक हफ़्ते 10 दिन के बाद से बहुत ज़्यादा हेडेक चालू हो गया था, मतलब एक्सट्रीम वाला हेडेक चालू हुआ था। और ये पूरे आँख के बॉल्स पूरी चीज़ें दर्द करती रहती थी, इसलिए मैं लेटी रहती थी। और ऐसा लगता था कि भाई, और ऑफिस भी चालू हो गया है, तो बिना स्पेक्स के तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज 8 आवर्स 9 आवर्स आप स्क्रीन के सामने आप रहोगे, तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। तो वो चीज़ भी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड को बोला नहीं, स्पेक्स लेना है। तो मेरे हस्बैंड ने लेंस कार्ट का बताया था, उनको सिस्टर इन्होंने बताया था कि लेंस कार्ट में कुछ ऑफ़र चल रहा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ऑफ़र चल रहा है, और ऑफ़र के नाम पे तो मैं भाई बहुत ऑफ़र में नहीं छोड़ती मैं ऑफ़र। तो फिर हमने लेंस कार्ट का बुक किया था, एक होम बुकिंग किया था हमने
तो हमने कुछ फ्रेम सेलेक्ट किए थे, तो वो लोग 100-200 फ्रेम्स लेकर आए थे। तो वैसे हमें, और वो आई टेस्ट भी घर पे कर लेते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आई टेस्ट सिरिंजिंग के दिन करवा के रखी थी, तो मैंने उनको मेरा पावर बता दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती इतने सारे ऑप्शन देख के। तो फिर फाइनली आधा एक घंटा मैंने लगा के फिर मैंने स्पेक्स पसंद कर लिया था फ्रेम। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे स्पेक्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज वो ना ऑब्स्ट्रक्ट करता है यहाँ पे, और थोड़ा सा देखो ये जैसे मार्क जैसा हल्का सा लग रहा है ना, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ मार्क हो जाता है या यहाँ पे मार्क हो जाता है, और मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को स्टाइल के लिए पसंद है, बट मुझे स्टाइल के लिए भी पसंद नहीं है। मेरा है कि जब मेरे पास अच्छे खासे पैसे रहेंगे तब मैं पक्का लेज़र ट्रीटमेंट कराऊंगी। मेरे भाई ने भी कराया था, तो मैं लजीक कराऊंगी तो आई की, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए जिनको स्पेक्स पसंद नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसा फ्रेम लिया है, और अच्छा ऑफ़र चल रहा था बहुत, और वो मैं आगे बताऊंगी क्या ऑफ़र था, ठीक है। स्पेक्स फ्रॉम लेंसकार्ट, सो करेंटली लेंसकार्ट इज़ रनिंग एन ऑफर एंड आई गॉट 2 specs with lens in 5000. Isn't that cheap? और वेदी की जो जुगलबंदी है बहुत सही है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। इससे पहले बता दी थी दोनों क्या करते हैं। दोनों की क्या आदत है, एक दूसरे के बिना तो रहा जाता नहीं है इन लोग को। अगर मिक्की लेटा रहता है, बैठा रहता है, तो वेदू आता है चुपचाप रेंग रेंग के आएगा बेड के कोने में। टेंशन मत लीजिए, हम रहते हैं तब। तो कोने में आएगा और ऐसे करके ए, और फिर मिक्की पूँछ हिला के आएगा और अपनी नाक देगा। नाक कैसे देता पता है, वो ऐसे करता, तो ऐसे देता है मिक्की, और वेदू अपना हाथ ऐसे करता है उसके नाक पे, ऐसे करके ऐसे करके। तो हम वाइप कर देते हैं वैसे हाथ, ऐसा कुछ नहीं है। और दोनों की बहुत अच्छी जमती है। वेदू के बिना मिक्की रह नहीं सकता, और मिक्की के बिना वेदू नहीं रह सकता। दोनों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कंपनी पसंद है, एंड हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम हमेशा चाहते हैं कि जितना प्यार हम अपने फर बेबी से करते हैं, हमारा बेबी भी वैसे ही करे, उसको भी कुत्ते उतने पसंद आए जितने हमें पसंद है। तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए ना, परंपरा प्रतिष्ठा तो चलती रहनी चाहिए ना। तो वेद भी वही परंपरा प्रतिष्ठा कंटिन्यू करने वाला है। चलिए दिखाती हूँ मिक्की और वेद की जुगलबंदी, देखेंगे? चलिए देखते हैं। अरे रबुआ, अरे तो मदर इन लॉ के पास हम पहुंच गए हैं। चलिए दिखाती हूँ वहाँ क्या चल रहा है। खाए कोई तो बोल नखरा कर सामानवा खाई रख चल केक काटना, इधर 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 चाकू चलाना है। नहीं नहीं बाबू, ए इस पर बउआ है, मुंह देख रहा है, ऐसे कर रहा है, चुप है ना। तो एक काम कर सकते हैं, ऐसे केक देंगे, इसको चलाने देंगे चाकू ना हो। हाँ बुआ, हाँ हाँ, हाथ मार दियो तुरंत देखा। चिटरा मत करा हो, लग जाए। अभी ना बस शुरू कर पड़ो। हम लोग घर आ गए हैं। अब वहाँ से कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाना है। वो नहीं बताऊँगी क्या इम्पॉर्टेंट काम, थोड़ा सरप्राइज़ है। जब तक वो काम पूरा नहीं होता है तो आई डोंट बिलीव इन टॉकिंग अबाउट दैट, जब तक चीज़ें पूरी नहीं होती है। जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी आप लोग को ज़रूर मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बना के शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, कहीं जा रही हूँ मैं बाहर इंपॉर्टेंट काम से, ठीक है। सो हम लोग प्रगति नगर आए हैं
एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, वो मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी वो इम्पोर्टेंट काम क्या था। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। तो सारी मम्मास को हैप्पी मदर्स डे। सो हम लोग अपने बेबी को मेरे इन लॉज के पास छोड़ के आए हैं अभी, क्योंकि घर की पैकिंग करनी है। बिल्कुल पैकिंग नहीं हुई है, बिकॉज बेबी है तो एक आदमी के इंसान को तो हमेशा बेबी के पास 24 घंटे रहने पड़ेगा। तो इसी वजह से हम लोग पैकिंग अनपैकिंग नहीं कर पाए, कुछ सामान सरियाया नहीं हम लोगों ने। तो अभी इन लॉज के पास अपना बेबी के लिए छोड़ के आए हैं, और पूरी हम लोग सामान पूरा सेट कर लेंगे, फिर हम लोग बेबी को वापस बुला सकते हैं। और how is the background? How's it? Is it nice? I know it's nice. So यहाँ पे क्या है, पीछे क्या है मेरे बैकग्राउंड में, मेरी फेवरेट चीज़। So I'm very fond of lakes, mountains and all. तो यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में सब कुछ है। अपने हैदराबाद के चट्टान वाले पहाड़ और प्यारे प्यारे सी छोटी छोटी लेक्स जो मुझे बहुत पसंद है। तो हम ऐसी जगह पे आई हूँ मैं, एंड जल्द शेयर करूँगी मैं क्यों आई हूँ, क्या करने आई हूँ। सो टिल देन इट्स सीक्रेट। मेरे बैकग्राउंड से क्या मस्त मस्त आवाज़ आ रही है, देखिए सुनिए। एंड यहाँ पे तो पिकॉक की भी आवाज़ें आती हैं। आई एम रियली हैप्पी, आई फील लाइक आई एम स्टेइंग वेरी क्लोज टू नेचर। वहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हमें एक और काम निपटाना था, तो जिसमें 9 बज गए थे। तो घर में खाना बनाना वॉज नॉट पॉसिबल और चीज़ें भी सेटअप नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मतलब बाहर ही खाते हैं। तो वी वेंट टू पौंडी पराठा। चलिए चलिए लेके चलती है आपको भी। यहाँ के जो पराठा नहीं बोलते ये लोग, कुछ परोटा बोलते, परोटा है ना। और परोटा कैसे होता है मेरी खाती है आप लोगों को। हम लोग आ गए हैं पौंडी परोटास। तो यहाँ पे जो है परोटा बहुत फेमस है, जो पौंडीचेरी में स्पेसिफिकली मिलता था, तो ये बहुत फेमस है। तो हम लोगों ने 2 साल पहले भी ट्राई किया था यहाँ पे, तो बट मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। बट ये पर्टिकुलर जो ब्रांच था वो चंदानगर में था, जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हमेशा की तरह हमारा यूजुअल रूटीन, हम लोग हर जगह जाके मंचाओ सूप ही ट्राई करते हैं। तो हमने ट्राई किया, क्या गजब था, मान गए, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो ये आप जाएंगे वहाँ पे तो बहुत पक्का ही ट्राई करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा टेस्टी डिश था पनीर चिली था, पनीर चिली परोटा। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब मैंने इससे ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी मैंने कभी नहीं खाया था। बहुत स्पाइसी है, अगर आप स्पाइसी खाते तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। इन 10 आउट ऑफ 10 दूँगी मैं इसको, आप वहाँ जाएँ तो पक्का ही ट्राई करेंगे ये। इसके बाद मैंने एक वेज परोटा भी ऑर्डर किया था, वो उतना ख़ास नहीं लगा। इसलिए ख़ास नहीं लगा क्योंकि हमने सबसे अच्छी डिश ऑलरेडी ट्राई करी थी। तो ये जो हमने किया था ये वेज परोटा था, और ये भी ठीक ठाक था। आउट ऑफ 10 आई विल गिव 7। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो आप पक्का ये ट्राई कर सकते हो। और मेरे हस्बैंड का रिएक्शन देखिए, वो बस ये बोल रहे कि हाँ ठीक है, उतना ख़ास नहीं है, क्योंकि ख़ास तो हमारा पनीर चिली था। तो ये ऐसा था। और वहाँ पे एम्बियंस भी, मतलब एम्बियंस इज़ लाइक ओके, कुछ ख़ास एम्बियंस मुझे लगा नहीं। हाँ, खाने के लिए अगर कुछ यूनिक ट्राई करनी, फिर बोर विथ बिरयानी या नॉर्मल साउथ इंडियन डिशेस, तो आप ये ट्राई कर सकते, थोड़ा यूनिक चीज़ है ये। और सबसे बेस्ट पार्ट था बटर मिल्क ऑर्डर किया था। इनकी क्वांटिटी देखिए भाई साहब, क्या क्वांटिटी थी, और स्पाइसी बटर मिल्क था, बड़ा मज़ा आ गया। मतलब मेरे हस्बैंड तो हमेशा हम लोग खाने के बाद बटर मिल्क ज़रूर पीते हैं। देखो 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 कौन है आया, ये तो है स्पॉटी, ये तो हमारा आया। सो आज मिक्की ने एक नया दोस्त बनाया और हमने भी एक नया दोस्त बनाया हमारी कॉलोनी में, उसका नाम स्पॉटी है। और मिक्की को देखो, डर रहा है बेचारा, एकदम फट्टू है। अब बेचारा स्पॉटी देखिए अपने दोस्त के साथ आया, ब्राउनी के साथ आया है, और मिक्की ज़रा नाटक कर रहा है। ये देखो दोनों खेल रहे हैं, हमें बार बार वो मिक्की से फ्रेंडशिप कर रहे हैं। उसे भी पता है एक नया उसका रिश्तेदार आया है। इनकी जुगलबंदी, वाह भाई वाह। तो ऐसे ही हम हमेशा वॉक के लिए आएंगे, मिक्की को लेके आएंगे, उसको भी बाहर की हवा लगना ज़रूरी है।
और इसी बहाने हमारी भी वॉकिंग हो जाएगी। तो देख सकते हैं इंडियन डॉग्स कितने ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारा मिक्की भी इंडी डॉग है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।